विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी क्षेत्र में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए भारत के कोने कोने से भक्त लोग आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित करके अपने जीवन को पावन करते जा रहे हैं। इस पवित्र प्रसंग में सायंकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के ऊपर हम लोग विचार करते जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने लिंग षटस्थलांतर्गत माहेश्वर स्थल के अवांतर स्थलों के बारे में विचार करते जा रहे हैं। इसमें दो मुख्य स्थलों के बारे में हम लोगों ने विचार किया है कि एक है क्रियागम स्थल, दूसरा है भावागम स्थल। जो भी क्रिया हमको करनी है उसको भावना पूर्वक करनी चाहिए। भावना के बिना किया हुआ जो क्रिया है वो जैसे निरर्थक होता, उसके बारे में कल अनेक दृष्टांतों के द्वारा आप लोगों को समझाया गया है। जैसे अर्थहीन वाणी व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार भावहीन क्रिया भी व्यर्थ होता है। अतः क्रिया करने वालों को, पूजा विधि करने वालों को उसके साथ भाव भी जोड़ना चाहिए, भाव के साथ क्रिया को करना चाहिए। इसको कहने के बाद आगे का स्थल है तो उसका नाम है ज्ञानाचार स्थलम। तो यहाँ पर ज्ञान का अर्थ क्या है और ज्ञान कैसे होता है इसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं श्रुति में कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मनुष्य को ज्ञान पाना है तो किसका ज्ञान पाना? वैसे तो सब ज्ञानी होना चाहते, अज्ञानी होकर रहने की इच्छा किसी के मन में होती नहीं है। सब लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ न कुछ अभ्यास करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। ज्ञान दोन प्रकार के हैं, एक है लौकिक ज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान हम लोग पाते हैं
वो केवल इस लोक में हमारा व्यवहार अच्छा रहता है, लेकिन उससे हमारा परलोक कुछ साध्य नहीं होता है। उसके लिए हमको आध्यात्म ज्ञान को भी पाना आवश्यक है। ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो श्रुति में कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ज्ञान करना हो, ज्ञान पाना हो तो किसका ज्ञान कर लेना चाहिए? जो परब्रह्म परमात्मा है उसका ज्ञान पाना है। उसके ज्ञान करने की क्या जरूरत है? क्यों ब्रह्मा का ज्ञान के पीछे सब लोग जा रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान करो, ब्रह्म ज्ञान करो। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे जो बड़ा है उसी का नाम ब्रह्म। बृहत्वाद ब्रह्म। और बड़ा तत्व का ज्ञान क्यों पाना? जो बड़ा है वो सुखरूप होता है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जो सबसे बड़ा है वो सबसे सुखरूप है। इस संसार में सबसे बड़ा तो परब्रह्म परमात्मा सबसे बड़ा है और उसका स्वरूप भी सुखरूप है। इसलिए कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो अल्प है वो दुख रूप है, जो महान है वही सुख रूप है। संसार में अल्प के लिए बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन इस महान तत्व के लिए प्रयास बिल्कुल नहीं करते। उसके बारे में सोचते भी नहीं, उसके बारे में उनके मन में विचार भी नहीं आता है। सांसारिक ज्ञान पाकर उसी में जिंदगी बिताते हुए अपना आयु को खत्म कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस प्रकार का ज्ञान पाना, सत्य ज्ञान को पाना चाहिए। लौकिक जो भी ज्ञान है वो सब असत्य ही है। सत्य केवल परमात्मा है। परमात्मा विषय का ज्ञान ही सत्य होता है। असत्य विषय का ज्ञान असत्य हो जाता है। विषय जैसे वैसे उसका ज्ञान होता है। इसलिए परमात्मा सत्यम सद्रूप है और अनंतम, उसका अंत कहीं नहीं है। जैसे हम लोग विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं, कोई कर्नाटक से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई आंध्र से आया है, और भी विभिन्न प्रांतों से आप लोग आए हुए हैं। आपके प्रांतों की सीमा है। आप जहां पर भी रोड में जाते हैं तो लिखा जाता है यहां पर कर्नाटक समाप्त हो, यहां से महाराष्ट्र प्रारंभ होता है, और यहां महाराष्ट्र समाप्त होता है, यहां से आंध्र प्रदेश प्रारंभ होता है। और आगे जाएंगे तो उसकी भी सीमा खत्म हो जाते, फिर उसके बाद तमिलनाडु शुरू होता है, उसके बाद केरल शुरू होता है। जब ऊपर आएंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे सीमाएं हैं। जब आप नक्शा में देखते हैं, भारत की नक्शा देखेंगे, उसमें टुकड़े 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 आपको दिखाई देते हैं। अर्थात हम लोग अपने प्रदेश को भाषा के अनुसार हम लोग विभाग करके रखें, उसका अंत होता है। आप जाते जाते एक एक प्रांत को अंत करके, उसको बाद करके फिर आगे जाते हैं। लेकिन परमात्मा किस प्रांत में है, किस प्रांत में नहीं है? उत्तर प्रदेश में परमात्मा है, मध्य प्रदेश में परमात्मा है, ऐसा नहीं है। और किसी भी प्रांत में जाएंगे, सभी प्रांत में वो रहते हैं। जब पंच महाभूत सभी प्रांतों में है तो परमात्मा क्यों नहीं रहता? इसलिए उसको कहता है अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम। और वो कैसे है? ज्ञान रूप है और अनंत है।
इसका ज्ञान पाना ही ज्ञानाचार का मुख्य उद्देश्य है। उसी को आगे बताते हैं। अस्य ज्ञान समाचारो योगिनः सर्वदेहिनां ज्ञानाचारो यदुक्तोयम ज्ञानाचारस्य कथ्यते। शिवाद्वैत परम ज्ञानम ज्ञानमित्युच्यते बुधैः सिद्धेन वाप्य सिद्धेन फलम ज्ञानांतरेण किम। तो कहते ज्ञान किसको कहना चाहिए? कहते हैं शिवाद्वैत परम ज्ञानम ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। शिवाद्वैत ज्ञान, अद्वैत का अर्थ आप लोगों को मालूम है, जो स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित है उसी का नाम अद्वैत है। संसार में जो भेद देखे जाते उसमें कुछ स्वगत भेद है। जैसे हमारे शरीर में, हमारा शरीर एक है लेकिन उसमें भेद है। हमारा हाथ अलग है, पैर अलग है, हमारा सिर अलग है। इस प्रकार हमारा शरीर एक होते हुए भी उसमें अनेक अवान्तर भेद है, उसको स्वगत भेद कहते हैं। और दूसरा है सजातीय भेद। मनुष्य मनुष्यों में सजातीय भेद है, पशु पशुओं में सजातीय भेद है। जाति एक है फिर भी भेद है। मनुष्यत्व जाति एक है लेकिन सभी मनुष्य समान नहीं, सभी मनुष्य भिन्न भिन्न है। उनके शरीर भिन्न है, उनकी बुद्धि भिन्न है, उनका मन भिन्न है, चित्त भिन्न है, अहंकार भिन्न है, उनकी सारे शरीर में रहने वाले सभी इंद्रियां भिन्न भिन्न है। तो मनुष्यत्व जाति एक होने पर भी मनुष्य अनेक है, इसलिए उसको सजातीय भेद कहते हैं। जाति एक है फिर भी उसमें भेद है। और दूसरा भेद है उसको विजातीय भेद। जैसे मनुष्य में पशु में भेद है, मनुष्य पशु नहीं है, पशु मनुष्य नहीं, इस प्रकार जो भेद किया जाता है उसमें कारण क्या है? उसमें कारण है विजातीय भेद। पशुओं में पशुत्व जाति है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है। इस प्रकार विजातीय भेद है। तो जहां पर अद्वैत कहा जाता है वहां पर सजातीय विजातीय और स्वगत ये तीनों भेद नहीं रहता। परमात्मा में स्वगत भेद नहीं है। हमको जैसे हाथ पैर आंख के सब है वैसे उनको कुछ भी नहीं है। वो निराकार है, निर्गुण है, इसलिए परमात्मा में स्वगत भेद नहीं मान सकते। और परमात्मा में सजातीय भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा के जैसे दूसरा परमात्मा नहीं है, इसलिए एव कहा गया। एक ही है, जहां एक होता है वहां सजातीय भेद हो ही न सकता। अब रही बात विजातीय भेद की, जैसे प्रपंच अलग है, जीवात्मा अलग है, पशु अलग है, पशु में पशुत्व है, जीव में जीवत्व है, परमात्मा में परमात्मत्व है, तो विजातीय भेद तो हो ही जाएगा। तो विजातीय भेद का अपलाप कैसे किया जा सकता? तो शास्त्रकार कहते हैं आपको जो दिखाई देता है वो ठीक नहीं है। आप देखते हैं परमात्मा को ही देखते हैं, लेकिन जगत का व्यवहार करते हैं। वस्तुतः देखा जाए जैसे सुवर्ण अनेक आभूषण के रूप में उसके आकार हुआ है, कंगन है और सिकड़ी है और भी कुछ आभूषण होते हैं, उसको अलग 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 रखेंगे, वो विजातीय भेद आपको दिखाई देता है, ये अलग है ये अलग है। लेकिन सोनार के दृष्टि में कोई भेद नहीं, सोनार के दृष्टि में सब सोना ही है, हमारे दृष्टि में अलग अलग दिखाई देते। वस्तुतः जैसे सुवर्ण एक होते हुए भी आभूषणों के बनावटें अलग अलग होने से जैसे उसमें भेद दिखाई देता है, उसी प्रकार परमात्मा एक होते हुए भी वही पृथ्वी बना है,
वही जल का रूप धारण किया हुआ है, वही आकाश का रूप धारण किया हुआ है। वस्तुतः विचार किया जाए परमात्मा को छोड़कर दूसरा वस्तु है ही नहीं है, इसलिए उसमें विजातीय भेद भी नहीं। तो कहते हैं ज्ञान उसी को कहते हैं शिवाद्वैत परम ज्ञानम ज्ञानम। शिव कैसा है? अद्वितीय है, और हम भी शिव स्वरूप ही है। हमसे परमात्मा भिन्न नहीं है और परमात्मा से हम भिन्न हैं। इस प्रकार जीवात्मा का परमात्मा का जो अभेद ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है, वही ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। क्यों शिवाद्वैत ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं? शिव को भूलने के कारण ही जीवात्मा संसार में अनेक प्रकार का दुख का अनुभव करता रहता है। शरीर में अभिमान करके, शरीर के संबंधियों के साथ अभिमान करके जीवात्मा संसार में हमेशा दुख ही भोगता है। संसार में उसको सुख नहीं मिलता। सबका संबंध छोड़ करके जब परमात्मा के साथ उसका संबंध हो जाता है, संबंधी नहीं समरस जब हो जाता है, परमात्मा के साथ जब सामरस्य स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है, उस समय उसको कभी दुख नहीं होता। दुख होने के लिए, भयादि होने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। द्वितीया द्वै भवम भयम भवति। जहां पर दो है वहां पर सुख भी होता है, दुख भी होता है, द्वेष भी होता है, मैत्री भी होता है। जहां पर एक है वहां एक कुछ भी नहीं होता है। इसलिए राग द्वेष इत्यादि से मुक्त करने वाला, हमेशा आनंद प्रदान करने वाला शिवाद्वैत ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। सिद्धेन वाप्य सिद्धेन फलम ज्ञानांतरेण किम। यदि आपको शिवाद्वैत ज्ञान हो गया है, आपको दूसरा ज्ञान नहीं भी हुआ है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई हानि नहीं है। यदि आपको सब ज्ञान है लेकिन शिवाद्वैत ज्ञान नहीं है, तो आपका कोई ज्ञान फलकारी नहीं होता। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को शिवोहम भावना करके अहम शिवः इस प्रकार भावना करते हुए उस ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। हम लोगों को प्रवचन सुनते समय या ग्रंथों का स्वाध्याय करते समय ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन ज्ञान दृढ़ नहीं होता। उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए हमको बार बार मनन करना पड़ता है, बार बार निधिध्यासन करना पड़ता है। मन में अन्याकार वृत्ति न आ जाए, इस प्रकार उसको निरंतर आपको लक्ष्य जब देते रहेंगे तब ज्ञान आपका दृढ़ होगा। वो दृढ़ ज्ञान ही आपको आनंद के अनुभूति का कारण बनता है। इस तरह शिवाद्वैत ज्ञान के महत्ता को बताते हुए आगे कहते हैं, निर्मलम ही शिव ज्ञानम निःश्रेयसकरम परम रागद्वेषादि कलुषम भूयः संस्कृति कारणम। निर्मलम ही शिवज्ञानम निःश्रेयसकरम परम। शिवज्ञान कैसा है उसका वर्णन करते हैं, निर्मलम शिवज्ञानम निःश्रेयसकरम परम। ये ज्ञान निर्मल है, वस्तु निर्मल है इसलिए ज्ञान भी निर्मल है। वस्तु मलिन रहेगा, ज्ञान भी मलिन हो जाता है। जैसे वस्तु रहता है उसी प्रकार उसका ज्ञान होता है। ज्ञानम वस्तु परिच्छेदः, वस्तु को यथावत प्रतिपादन करने वाला जो है उसी को हम ज्ञान कहते हैं। तो परमात्मा निर्मल है, सद्रूप है, इसलिए उसका ज्ञान भी निर्मल होता है। और कैसा उस ज्ञान का फल क्या है, निःश्रेयसकरम परम। श्रेय और प्रेय ये दो शब्द आते हैं आपको सुनने में, शास्त्र में भी बताते हैं।
जो हमको प्रिय लगता है उसका नाम प्रेय है, जिसमें आपका हित होता है, जिसमें आपका कल्याण होता है, उसका नाम श्रेय है। और मनुष्य प्रायः अपने श्रेय के तरफ ख्याल नहीं देता, अपने प्रेय के तरफ ख्याल अधिक करता है। हमको तात्कालिक प्रिय लगना चाहिए। यदि हमारे देश में पैसा नहीं है, विदेश से कर्जा लेकर के हम सरकार चलाते हैं, हमको गेहूं भी मिलता है, चावल भी मिलता है, फुकट में घर भी मिलता है, ये प्रेय है। आपको प्रिय करने के लिए सब चलता है, लेकिन बाद में जब देना पड़ेगा तो आप ही को देना पड़ेगा। तो श्रेय नहीं है, यहां पर केवल तात्कालिक प्रीति का कारण बनता है, लेकिन शाश्वत काम इसमें नहीं होता है। इसी तरह संसार में शब्द से हमको प्रिय लगता है, शब्द प्रिय लगता है, स्पर्श प्रिय लगता है, रूप प्रिय लगता है, रस प्रिय लगता है, गंध प्रिय लगता है, लेकिन ये प्रिय कब तक लगता है? जब तक हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण करते तब तक प्रिय है। बाद में इंद्रिय जब शिथिल हो जाते हैं वही हमको अप्रिय होने लगते हैं। इसलिए सारा संसार, इहलोक का व्यवहार और परलोक का व्यवहार, ये दोनों प्रिय है। लेकिन इन ऐहिक पारलौकिक दोनों व्यवहार छोड़ करके जो आध्यात्मिक क्षेत्र का जो ज्ञान है वो श्रेय का कारण है। श्रेय का अर्थ होता है जो श्रेष्ठता, निश्रेयस का अर्थ होता है नास्ति श्रेयः यस्माद् अधिकम तन निश्रेयसम। जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है उसका नाम निश्रेयस है। तो संसार में श्रेष्ठ क्या है? जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। इनमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? जो सबसे अंत बताया गया वही सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात मोक्ष ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ माना जाता है। उसको श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है, आप धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके द्वारा जो आपको पुण्य मिलता है वो पुण्य कभी न कभी जो है उसका क्षय हो जाता है। पुण्य हमेशा नहीं रहता। जैसे आप कष्ट करके पैसा संपादन करते हैं, तो संपादन करके पैसे ऐसे आप रखे रहेंगे तो उसका कोई अनुभव करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे तो उसका आपको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए पैसे संग्रह करने के बाद आपको इच्छा होती है चलो थोड़ा सा देश विदेश घूम के आएंगे, कुछ बाजार में जाकर आएंगे, कुछ खरीदेंगे, वो खरीद, अथवा पैसा खर्च करने के लिए आप चलते हैं। पहले उसको संग्रह करते हैं, संग्रह करने के बाद उसको फिर आप लोग खर्च करते हैं। कुछ लोग अच्छा कर्म में खर्च करते हैं, कुछ लोग बुरे कर्म में खर्च करते हैं। जो बुरे कर्म में खर्च करेंगे उनको पाप लगता है, जो अच्छा कर्म में करते हैं उनको पुण्य लगता है। हम कितना भी बड़ा पुण्य कमाएंगे वो भी क्षय हो जाता है, वो भी नहीं रहता। वो सुख दे करके जैसे जैसे सुख हमको मिलेगा वैसे वैसे हमारा पुण्य क्षय होता है। पुण्य क्षय बिना हुए हमको सुख नहीं मिलता। जहां पर हमको सुख मिल रहा है तो समझना चाहिए हमारा पुण्य का फल वो मिल रहा है। यदि हमको कहीं पर कष्ट का अनुभव हो रहा है तो समझना चाहिए हमारा पाप कट रहा है, हमारा पाप जो है वो कम हो रहा है। कहीं पर भी आपको शारीरिक मानसिक कुछ भी क्लेश होता है, कहीं पर भी अपमान होता है, कहीं पर भी कुछ भी होता है, तो समझना चाहिए हमारा पाप कट रहा है। लेकिन मनुष्य इसके बारे में विचार नहीं करता है। उसको सोचता है कि इतना कैसा हो गया, हमारा ऐसा क्यों हो गया। मान में खुश रहता है, अपमान में दुखी होता है। तो ज्ञानी लोग मान में सुखी नहीं रहते हैं, अपमान में सुख मानते हैं, क्योंकि उनको पाप खत्म हो गया ऐसा सोचते हैं।
तो धर्म भी क्षीण होने वाला है। पुरुषार्थ में जो धर्म है वो भी शाश्वत हमारे पास नहीं रहने वाला, कभी न कभी वो खत्म ही होगा। अर्थ भी खत्म ही होता है। अर्थ जितना भी आप संग्रह करेंगे, अर्थ का स्वभाव ही है एक जगह नहीं रहता। कभी आपके पास आता, उसके बाद हमारे पास आता है, फिर किसी के पास जाता है, और पैसा हमेशा घूमता ही रहता है। लक्ष्मी विद्युत के जैसे वो चंचल होती है, और पानी के तरंग के जैसे उसको चंचल माना गया। इसलिए धर्म भी अस्थिर है, अर्थ भी क्षणिक है, और काम भी क्षणिक है, और रह गया एक ही पुरुषार्थ, उसका नाम मोक्ष है। वो उसका कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षय है, इसलिए उसको निःश्रेयस कहते हैं। ये तो प्रेय है। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों प्रेय आपको कुछ समय प्रीति दे सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीति, वो प्रेम जो है वो हमेशा नहीं रहता। कुछ न कुछ निमित्त हो करके वो प्रेम कट जाता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो पुरुषार्थ उसका नाम निःश्रेयस है। तो निःश्रेयस की प्राप्ति कैसे होती है? निःश्रेयस को पाने के लिए शिवाद्वैत ज्ञान ही निःश्रेयस प्रदान करने वाला। इसलिए कहते हैं निर्मलम ही शिवज्ञानम निःश्रेयस करम परम राग द्वेषादि कलुषम भूयः संस्कृति कारणम। शिवाद्वैत ज्ञान को छोड़ करके जो भी ज्ञान हमारे पास है वो ज्ञान निर्मल नहीं है, वो कलुषित है। उसके कालुष्य का कारण होता है राग और द्वेष। मनुष्य का मन कलुषित होने के लिए दोनों मुख्य है। राग और द्वेष मनुष्य के मन को कलुषित कर देता। तो मनुष्य के मन को कलुषित करने वाले जो सांसारिक ज्ञान है वो ज्ञान निर्मल नहीं है। वो थोड़े समय के लिए आपको प्रिय लगेगा, बाद में वही आपको अप्रिय लगता है। इसलिए संसार का कितना भी बड़ा ज्ञान आपके पास होगा वो सभी ज्ञान भुक्तये न तो मुक्तये, केवल आपको सुख भोग करने के लिए, देने के लिए होता है। आपको अधिक से अधिक तनख्वाह मिल सकता है, अधिक से अधिक आप सुख भोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको दुख ही दुख पाना है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सांसारिक ज्ञान के साथ ही साथ शिवाद्वैत को ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। इसी को पाने के बाद मनुष्य को दूसरा ज्ञान न भी रहे कोई हर्जा नहीं चलता है, लेकिन शिव ज्ञान के बिना सब ज्ञान व्यर्थ माना जाता है। परिपूर्णम महाज्ञानम परतत्व प्रकाशकम अवलंब्य प्रवृत्तो यो ज्ञानाचारस्य उच्यते। परिपूर्णम महाज्ञानम परतत्व प्रकाशकम। ये शिवाद्वैत ज्ञान कैसा है? परिपूर्णम परतत्व प्रकाशकम। ये ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान माना जाता है। बाकी सब ज्ञान जो है अपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये परमात्मा की स्थिति है। परमात्मा कैसा है? पूर्ण है। तो पूर्ण का अर्थ है सब में जो व्याप्त है उसी का नाम पूर्ण है। आप जहां भी देखेंगे उसको वहां पर मिलना चाहिए, तभी वो पूर्ण है। यदि यहां है वहां नहीं है तो उसको अपूर्ण माना जाता है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा पूर्ण होने के कारण शिवाद्वैत ज्ञान भी परिपूर्ण है, वो पूर्ण है। और पूर्ण ज्ञान जब जीवात्मा पाता है तो उसी ज्ञान के द्वारा परतत्व प्रकाशकम, परतत्व को प्रकाशित करने वाला है, वो परिपूर्ण स्थिति को प्रदान करने वाला है।
मनुष्य को हमेशा पूर्ण होने की इच्छा होती है, लेकिन हम पूर्ण कैसा होना चाहते हैं? कुछ सामग्री संपादन करके हम लोग पूर्ण होना चाहते हैं, लेकिन सामग्री के द्वारा कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। अपनी आत्मा स्वयं सिद्ध पूर्ण है, उसमें अपूर्णता नहीं है। लेकिन उसको बिना जाने हम अपना, जैसे राम जी समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तो बहुत से बंदर जो है पत्थर ला ला करके उसके ऊपर सेतु बांध दिए, और समुद्र के ऊपर तैरना तो बंदर जानते हैं, लेकिन समुद्र कितना गंभीर है उसकी जानकारी उनको नहीं है। अब्धिर लंघित एव वानर भटई, समुद्र को लांग करके चले गए, लेकिन समुद्र का गांभीर्य कितना है उसको मालूम नहीं हुआ। लेकिन आपाताल निमग्न मंथरा चला, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो मंदार चल को मथनी मान करके जब उसको मथन करने लगे तो पूरा पाताल तक को निमग्न था। तो समुद्र कितना गंभीर है उसकी जानकारी जैसे मंदराचल पर्वत को है, तो ऊपर 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 कूद के जाने वाले बंदर जो है उसकी गंभीर को नहीं जान सकते हैं। उसी प्रकार पल्लव ग्राही पांडित्य के द्वारा थोड़ा थोड़ा जान लिया, लेकिन अपने अंदर तक नहीं गया है। ज्ञान की गहराई तक नहीं जाने से वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं माना जाता है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ज्ञान जो है शिवात्वद्वैत ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है, और उसी के द्वारा परतत्व को हम लोग जान सकते। इतना इन्हें अवलंब्य प्रवृत्तो यो ज्ञानाचारस्य उच्यते। इस प्रकार उस परिपूर्ण ज्ञान का अवलंबन करना ही ज्ञानाचार कहा जाता है। निर्विकल्पे परे धामने निष्कले शिव नामने ज्ञानेन योजयेत सर्वं ज्ञानाचारे प्रकीर्तितः। निर्विकल्पे परे धामने निष्कले शिव नामने ज्ञानेन योजयेत सर्वं ज्ञानाचारे प्रकीर्तितः। तो हम अपने ज्ञान को कहाँ जोड़ना है उसको बताते हैं। परमात्मा निर्विकल्प है, अर्थात उनमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। तो विकल्प जो है मन के एक प्रकार की वृत्ति मानते उसको, वस्तु नहीं रहता है, उसके बारे में हमारे मन में जो विचार चलता है उसका नाम विकल्प वृत्ति है। वस्तु शून्य विकल्प, उसी को दूसरे शब्दों में मनोराज्य भी कहते हैं। वस्तु नहीं है, मन में कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ विचार कर रहे हैं, मन में राजा भी हो गया, मन में कुछ भी हो गया, लेकिन वस्तु तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार जहां पर वस्तु नहीं है फिर भी विचार किया जाता है, विचार ही नहीं, बहुत बार उसमें झगड़ा भी होता है। एक कथा प्रसिद्ध है, आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे। एक घर में किराए के रूप में दो दंपति निवास करते थे। दोनों पढ़े लिखे हैं। पति जो है वकील है, पत्नी जो है डॉक्टर है। ऐसे कभी कभी होता है, नहीं तो वकील को वकील, डॉक्टर को डॉक्टर। हम लोग ऐसे जोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके उद्योग में दोनों का सहयोग होना चाहिए, लेकिन उनको ऐसे नहीं मिला होगा। तो पति वकील है तो पत्नी डॉक्टर है। साल 2 साल हो रहा है अपने व्यवहार करते, वो अपनी धंधा वो करते, इनकी धंधा ये करता है। किराए के घर में निवास करते, दोनों बहुत प्रेम से, कभी झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं। इतना शांत घर में है कि नहीं, ऐसे उनका रहना था। एक दिन दोनों में विवाद हो गया।
तो घर का जो मालिक था उनको आश्चर्य हुआ कि कभी नहीं झगड़ा करने वाले, इतने जोर जोर से ये लोग बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या हो गया होगा। चलो देख करके, जब दोनों झगड़ा करते हैं, जो मध्यस्थ होता है उसको अच्छा होना चाहिए, नहीं तो एक एक मध्यस्थ ऐसा होता है उसमें और आग लगाने वाले होते हैं, उसका और बढ़ा देते हैं, उसको शमन करने के लिए नहीं सोचते हैं, उसको मध्यस्थ नहीं कहा जाता। तो ये घर का मालिक ऊपर गया और दोनों जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये झगड़ा किस बात की है। तो पति ने कहा, मैं अपने बच्चा को वकील बनाना चाहता हूं। तो पत्नी से पूछा कि तुम क्यों विवाद कर रहे हो। नहीं, मैं अपने बच्चे को वकील नहीं करने दूंगी, मैं डॉक्टर करा लूंगी। तो वो मालिक ने पूछा, ठीक है, तुम वकील करना चाहते हैं, तुम्हारे पत्नी डॉक्टर बनाना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारा बच्चा क्या होना चाहता है, ये तुम्हारे दोनों की इच्छा है, लेकिन उसकी भी इच्छा क्या होती है उसको भी देखना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? अभी पैदा नहीं हुआ है, पैदा होने के बाद, अभी पेट में भी नहीं है। हाँ, अभी पेट में भी कुछ नहीं है, जब होगा तब की बात है। अर्थात वस्तु नहीं है फिर भी विवाद चल रहा है, बिना वस्तु के विवाद चलता, उसको मन की जो वृत्ति है उस वृत्ति का नाम है विकल्प वृत्ति। वस्तु शून्य हो करके उसके बाद व्यवहार चलता है। तो परमात्मा कैसा है? निर्विकल्प है, निर्विकल्प है। अर्थात परमात्मा नहीं है ऐसा नहीं, परमात्मा है, इसलिए उसका विचार हम लोग करते हैं। तो बहुत लोगों को परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होने से वो नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। अंधे व्यक्ति को कोई दिखाई नहीं देता है, बहरा व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं देता है, गूंगा व्यक्ति को बोलने नहीं आता है। यदि दूसरा व्यक्ति बोलता है तो कहेगा, है कैसे बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं तो कोई नहीं बोलता है, जब मैं नहीं देखता हूं तो कोई नहीं देखता है, जब मैं नहीं सुनता हूं तो कोई नहीं सुनता। ऐसा बोलना जो है ये ठीक नहीं है। अर्थात हमको जो अनुभव में नहीं आता है वो दूसरों को अनुभव में नहीं आता, ऐसा बताना ये बुद्धिहीनता है। इसलिए परमात्मा विकल्प वृत्ति का विषय नहीं, परमात्मा निर्विकल्प है, वो शाश्वत सत्य है। उसको जो जानता है वो जानता है, नहीं जानता है तो भी वो है। हम नहीं जानेंगे तो भी परमात्मा है, हम जानेंगे तो भी परमात्मा है। अंधा व्यक्ति सूर्य को नहीं देखता है, लोगों को नहीं देखता है, फिर भी प्रपंच है। जिसको नेत्र है वो सो जैसे देखता है, उसी प्रकार परमात्मा को देखने के लिए उस प्रकार की आंतरिक दृष्टि, भाव दृष्टि चाहिए तो देख सकता है। हमारे पास भाव दृष्टि नहीं है, हम विवाद कर सकते हैं, कहाँ है परमात्मा दिखाओ, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का वो शुष्क वाद कहलाएगा। इसलिए परमात्मा कैसे निर्विकल्प है और निष्कल है। माया में अनेक कलाएं हैं, निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांति कला, शांततीता कला, शांततीतोत्तरा कला। आगम शास्त्र में 6 प्रकार की कलाएं बताए गए। ये सभी कलाएं माया में है। इन्हीं कलाओं के द्वारा ये सब चित्र होता है, संसार का चित्र। जैसे कलाकार एक कागज पर जो है अनेक रंग लेकर कितना सुंदर चित्र खींचता है, वो चित्र को देख करके हम लोग नमस्कार करते हैं, उसके ऊपर श्रद्धा समर्पण करते हैं। तो उसी प्रकार माया अपने कला के द्वारा इस सारे सृष्टि का निर्माण करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी कलावती है,
हाँ, बहुत जानने वाले। संसार में पढ़ा लिखा एक व्यक्ति इतना बड़ा कलाकार होता है, उसकी इतनी प्रशंसा होती है, एक एक विद्या में पारंगत हो जाने के बाद उसको हम बहुत बड़ा कलाकार कहते हैं। कोई तबला में, कोई वीणा में, कोई कंठ संगीत में, कोई लेखन कला में, कोई प्रवचन कला में, एक नहीं, ये लौकिक में अनंत कलाएं हैं। ये सब कलाएं कहां से आ गई? उसी माया तत्व में जो कलाएं हैं वही जब जीवात्मा में थोड़ा सा आ जाते हैं, इतने बड़ा कलाकार बन जाते हैं। इसलिए माया कला युक्त है और परमात्मा वो निष्कल है। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए निर्विकल्प के रूप में और उसको निष्कल के रूप में और उसको परम धाम के रूप में, श्रेष्ठ धाम। आप लोग जो यात्रा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, 4 धाम की यात्रा, हाँ धाम कहते हैं। धाम, धाम का अर्थ क्या है? जहां पर भगवान का नित्य निवास होता उसी का नाम धाम है। हमारे देश में 4 मुख्य धाम हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान हैं। चलो धाम की यात्रा करो, धाम की यात्रा करो। तो धाम है वो, लेकिन परमात्मा परम धाम है, अर्थात श्रेष्ठ धाम है, जहां पर जाने के बाद जीवात्मा वापस नहीं आता है। आप ये भारत के धाम में यात्रा जाएंगे तो फिर वापस घर जाते हैं। बद्री में जाएंगे या आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, ये जो धाम, जो 4 धाम हैं, उसको देखने जाएंगे तो फिर वापस आप घर लौट के चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा रूपी जो परम धाम है, उसको देखने के लिए जब आप जाएंगे फिर वापस आ ही नहीं सकते, उधर ही उधर गायब, इधर वापस आता ही नहीं। जैसे एक बार नमक का पुतला, नमक से बना हुआ एक पुतला, किसी से पूछा कि मेरे बाप कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है? सबका बाप है, माँ है, तो मेरे बाप कहाँ है? किसी ने कहा कि तेरा बाप बहुत बड़ा है, एक बार जाकर के देखो। तो कहाँ है मेरा बाप? जाओ तुम रामेश्वरम जाओ या जगन्नाथपुरी जाओ या बॉम्बे में जाओ, तुम्हारा बाप मिल जाएगा। इतना बड़ा है, समुद्र तुम्हारा पिता है, और जाकर के देखो तुम्हारे पिता को। ये छोटा सा पुतला अपने पिता को ढूंढते 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 पहुंच गया रामेश्वरम, और जाकर के देखने लगा, इतना बड़ा मेरा पिता है, इतना बड़ा मेरा पिता है। इतनी खुशी मन में हुई, उसी खुशी में जो है छलांग लगा दिया। कहा? समुद्र में छलांग लगा। पिता से मिलने के लिए गया तो उधर ही गया, वापस आया ही नहीं। अर्थात जहां से उसका निर्माण हुआ था उसी में जा करके जब वो विलीन हो गया तो उधर ही गया, वापस नहीं आया। उसी प्रकार परमात्मा परम धाम है। आप यात्रा के धाम में जाएंगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा गांव में, लेकिन आप परम धाम में जब जाएंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो गीता में इसके बारे में स्पष्ट कहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जिस धाम में जाने के बाद जीवात्मा फिर वापस नहीं आता है। पहले भी धाम यात्रा जाते थे, वापस नहीं जाते थे। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, देख करके हम लोग वापस जाते। पहले जमाने में जब यात्रा के लिए निकलते थे फिर वापस घर जाने के उद्देश्य नहीं जाते थे, उधर ही रहना एक प्रकार निवृत्त जीवन है। वहीं खाना, वहीं तपश्चर्या करना, सीधे धीरे धीरे वहीं अपने शरीर छोड़ना, ऐसे पहले के जमाने के लोग करते थे।
यद गत्वा न निवर्तन्ते, जिस धाम में जाने के बाद जीवात्मा को फिर वापस नहीं आना पड़ता है, वो परम धाम है, वो परमात्मा ही परम धाम है। यहाँ पर शिवाद्वैत ज्ञान के द्वारा जीवात्मा जब परशिव के पास जाता है, अहम शिवा कहते कहते जब शिव के पास जाता है तो शिव अपने में विलीन कर लेता है, उसको वापस छोड़ता नहीं है, उसको वापस नहीं छोड़ता। निर्विकल्पे परे धामने निष्कले शिव नामने ज्ञानेन योजयेत सर्वम ज्ञानाचारी प्रकीर्तिता। इस तरह अपने ज्ञान के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा को जो प्राप्त करता है, वो प्राप्त करने के जो स्थिति बताने वाला जो स्थल है, उसी का नाम ज्ञानाचार्य ज्ञानाचार स्थल कहते हैं। ज्ञानम मुक्ति प्रदम प्राप्य गुरु दृष्टि प्रसादतः कह कुर्यात् कर्म कार्पण्ये वांछा संसार वर्धने। मुक्ति प्रदम ज्ञानम प्राप्य गुरु दृष्टि प्रसादतः, ज्ञान होने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है और अपने अभ्यास की भी आवश्यकता है। गुरु जैसे मार्गदर्शन करते हैं वैसे शिष्य को अपने साधना करनी पड़ती है। गुरु के द्वारा बहुत सुना लेकिन कुछ अपन नहीं करता है तो उसकी गति नहीं होती। ठीक है, पूछ लिया काशी कैसे जाना है जी, रामेश्वर कैसे जाना है, जो देख के आया होगा व्यक्ति और बताता है ऐसे जाओ ऐसे जाओ, फिर दूसरे दिन जाकर के फिर उसी बात को सुनना, फिर उसी बात को सुनना, जाना तो है नहीं। वहीं बैठ करके कितने बार सुनने पर भी जैसे आप उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं, जानकारी के बाद आपको चलना पड़ता है, आपको वहां से निर्गमन करना पड़ता है। वहां से प्रस्थान करेंगे तो कभी न कभी जा करके आप उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए गुरु कृपा के कारण, गुरु की कृपा के कारण ज्ञानम मुक्ति प्रदम प्राप्य गुरु दृष्टि प्रसादतः, गुरु की कृपा के द्वारा मुक्ति देने वाले ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कहा कुर्यात् कर्म कार्पण्ये वांछाम संसार वर्धने। तो इस प्रकार के ज्ञान पाने के बाद संसार बढ़ाने वाला जो कर्म है, जैसे काम्य कर्म है, इसको करने के लिए कौन चाहता है। तो ज्ञान होने के बाद व्यक्ति जो है सामान्य कर्म करने में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान पाना अपना जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। कर्म ज्ञानाग्निना दग्धम न प्ररोहेत कथंचन यदाहु संस्कृतेर मूलम प्रवाहानुगतम बुधाः। तो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद हमें क्या और फल प्राप्त होता बताते हैं। ज्ञान जो है हमारे कर्म रूपी बीजों को दग्ध कर देता है। गीता में भी इसी प्रकार का एक श्लोक आता है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान एक अग्नि है, अग्नि जैसे उसमें डाले हुए पदार्थ को जैसे जला देता है, उसी प्रकार हमारे मन में उत्पन्न अग्नि है, हमारे कर्म रूपी बीज को जो है वो जला देता है। जैसे भूजा हुआ कुछ धान्य को, चना को भूज करके आप खेत में बोएंगे, उससे फसल नहीं आता। बिना भूजे चने को आप बोएंगे तो आपको फसल मिल सकता है, लेकिन भूजा हुआ चना जैसे केवल खाने के लिए उपयोगी है, उससे फसल नहीं आता है। उसी प्रकार हमारे मन में शिवाद्वैत ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो हमारे संचित रूपी कर्म सब जो है जल जाता है और आगामी कर्म उत्पन्न होता नहीं है। और जब तक प्रारब्ध कर्म रहेगा तब तक उसको उपभोग करना ही ज्ञानी के लिए भी उसके लिए छूट नहीं है। इसलिए उसके लिए और कहा गया है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। प्रारब्ध रूपी जो कर्म है
उसको ज्ञान जो है जला नहीं सकता। नहीं तो प्रारब्ध कर्म को भी ज्ञान जला डालेगा, तो ज्ञान होते सबको मर जाना पड़ता था। ज्ञान हो गया मर गया, ज्ञान हो गया मर गया, तो ज्ञान भी एक प्रकार का रोग हो जाता था। इसलिए प्रारब्ध कर्म में ज्ञान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को देखने को मिलता है ज्ञानियों के प्रारब्ध कर्म भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई उन्मत्त के जैसे रहता है, कोई लोभी के जैसे व्यवहार करता है, कोई कामी के जैसे व्यवहार करता है, कोई कैसे भी करता है। उनके जैसा प्रारब्ध होगा वैसे उनका व्यवहार होता है। लेकिन उनके ज्ञान के द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाने के कारण और आगामी कर्म नहीं होने के कारण पुनः उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। इस तरह ज्ञान में सभी कर्मों को दहन करने का सामर्थ्य बताते हैं। आगे कहते ज्ञानेन हीनः पुरुषः कर्मणा बध्यते सदा, ज्ञानिनः कर्म संकल्पा भवन्ति किल निष्कलाः। ज्ञानेन हीनः पुरुषः कर्मणा बध्यते सदा। जिसको शिवाद्वैत ज्ञान नहीं हुआ है वह हमेशा कर्म जाल में बांधा जाता है। तो कर्म उसको बांध देते हैं, कर्म के पास में वो जकड़ा जाता है। और जिसको ज्ञान होता है वो कर्म के पास में वो आते नहीं हैं। कर्म के सभी प्रकार के पास उससे टूट जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए संसार में रहते हुए संसार के कर्मों से अलिप्त होने की जो स्थिति है वो केवल ज्ञानी को प्राप्त होता है और लोगों को स्थिति प्राप्त नहीं होती है। इसको बताते हुए और अंत में इस ज्ञानाचार स्थल को समापन करते हुए कहते हैं शुद्धाचारे शुद्ध भावो विवेके ज्योति पश्यन् सर्वतश्चैकमेकम् ज्ञानध्वस्त प्राकृतात्म प्रपंचो जीवन मुक्तश्चेष्टते दिव्य योगी। उसको दिव्य योगी कहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ योगी है। ज्ञान के द्वारा जिनके सभी प्रकार के कर्म जो है दग्ध हो गए हैं और निष्कल परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को अपने आत्मा के रूप में जान करके निश्चिंत रहता है, निश्चेष्ट रहता है और संसार में रहते हुए भी व्यवहार करते वो मुक्त है, उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। इस तरह ज्ञान जो है जीवित अवस्था में मुक्ति का एक अनुभव आनंद प्रदान करने का सामर्थ्य ज्ञान में होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को शिवाद्वैत ज्ञान संपादन करने के लिए निरंतर ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रह करके श्रवण करना चाहिए और साथ ही साथ गुरु के उपदेश का मनन और निधिध्यासन करते रहेंगे तो हमारे मन में उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो धीरे धीरे दृढ़ होकर के हमको एक विलक्षण निश्रेयस अर्थात मुक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य ज्ञान में होने के कारण उस ज्ञान को पाना ही इस ज्ञानाचार स्थल का मुख्य लक्षण है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।